ये आज एक तावीज़ खोलेंगे आपके सामने। देखिए मुकम्मल तावीज़ है, रिसालत भाई हमारे बने हुए थे। अल्लाह ताला को सही समझ अता फरमाए। ठीक है, ये मैं आपके सामने खोलता हूँ और सब मौजूद है इसमें। कई लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, और ऊपर करो यहाँ। कोई बात नहीं, हाफिज रहना होना की बात नहीं है। ये जो खोल दिया मैंने। अब ये देखिए, ये पहला है जिसमें पन्नी में पैक है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्न रुक़ा वत्तमाइम वत्तेवल शिर्क, कि ये झाड़ फूंक और तावीज़ और गंडा प्यार और मोहब्बत के ये सब क्या है? शिर्क है। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे मुआशरे में बनाई जाती हैं, पहनाई जाती हैं, ये सब जो है शिरकिया है और शिरकिया कलिमात लिखे भी जाते हैं। अच्छा, ये तो आज मैं पहली बार मतलब ये मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा हूँ। इसका अलग ही अंदाज है, इग्निशन होता है। ये पहला पर्चा है जिसमें तोहफ़े नूरी लिखा हुआ है। ये लिखा है इसमें, ये एक मुबारक नक्शा, देखिए करीब करें, ये एक मुबारक नक्शा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का अता करदा है। फजाइल व कमालात और फवायद व बरक़ात का नजराना है, बेशबहा खजाना है। रोजी रोजगार में बरकत हो, नक़द मार सफर इम्तिहान में कामयाबी हो, बीमारी से शिफा हो, जादू टोना सेहर आसेब खलल से हिफाजत हो। बहरहाल ये सारी चीजें इसमें लिखा है। जमील अहमद रिजवी मकतब रहमानिया, यानी ये कहीं से खरीद के लाया हो ना, घर वाले खरीदे। आला हजरत के दरगाह पे गए थे ये। नहीं, मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, हजरत कहाँ पे? बरेली दरगाह पे रहते हैं। तो ये हजरत के दरगाह से लेकर के आए थे ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन इकराम, आपने इन शख्स को सुना कि इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि तावीज़ पहनना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क है। हालांकि ये लोग हदीस को पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात पूरी करने के बाद हवालों की जड़ी लगाऊंगा और ये साबित करके दूंगा कि कुरानी तावीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा इकराम को हुक्म दिया पहनने का। सहाबा का अमल है, ताबई का अमल है, तबे ताबई का अमल है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस हदीस की इन्होंने बात की, वो हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए इस्लाम कबूल करवाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने सबको इस्लाम कबूल करवाया, लेकिन एक शख्स को नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उसके गले में तावीज़ात थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके तावीज़ात को खोला और कहा कि ये शिर्क है। हालांकि यहाँ पर हदीस का मफ़हूम है कि वो इस्लाम कबूल करवाने आए थे। अब जो इस्लाम कबूल करने आए थे तो उनके गले में जो तावीज़ात होंगे वो ज़ाहिर सी बात है कि शिरकिया तावीज़ होंगे, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे, बुतों की इबादत करते थे। अब इन साहब ने उस हदीस को मुतलकन सबके ऊपर शिर्क का फतवा लगा दिया। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। कोई शख्स अगर किसी मौलाना या इमाम के पास या मुफ्ती के पास आएगा इस्लाम कबूल करने के लिए और उसके गले में ये शिरकिया तावीज़, ये आप देख रहे हैं, इसमें मूरत बनी हुई है, शिरकिया अल्फाज लिखे हुए हैं, ये गैर मुस्लिम पहनते हैं और पहनाते हैं, बनाते हैं। तो जब उसके गले में ये तावीज़ देखेंगे तो इमाम साहब जब उसको खोलेंगे और उसको देखेंगे तो कहेंगे ये तावीज़ पहनना शिर्क है। क्यों? क्योंकि ये गैर माबूद को आपने माबूद समझ रखा है, इसमें शिरकिया अल्फाज लिखे हुए हैं, शिरकिया अलकाब लिखे हुए हैं, तो इस तावीज़ को पहनना शिर्क है। इसको पहले उतारिए, जब उसको वो उतारेगा, उतारने के बाद उसको इस्लाम कबूल करवाया जाएगा। यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। उस शख्स का वो तावीज़ उतारा, उसको खोला, उसमें शिरकिया अल्फाज थे, बुतों को माबूद माना हुआ था, शिर्क की बातें लिखी हुई थी। इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, हदीस को समझते नहीं हैं और उठा करके आवाम पे चस्पा देते हैं और हुजूर की वो हदीस के ज़र्फ़ में आ जाते हैं कि हुजूर ने फरमाया
कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम करे। अब देखिए बात थोड़ी लंबी होगी, पूरी सुनिएगा। अब जब मैं हवाले लगाऊंगा तो हुजूर की हदीसें जब मैं पेश करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये लोग हुजूर की इस हदीस के ज़र्फ़ में आकर के जहन्नम में अपना ठिकाना कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हुजूर की तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब किया है कि हुजूर ने हर तावीज़ को शिर्क कहा है। ठीक है, तो चलिए ये पहला हवाला देखिए, आपकी नज़रों के सामने है। ये जामे तिर्मिज़ी है और सही हदीस है। हदीस नंबर 3528। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमात को ये इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई नींद में डर जाए तो ये दुआ पढ़े। अब दुआ लंबी है, वॉइस लंबी होगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हदीस को निकाल लीजिएगा, और किसी भी अहले हदीस के अंदर दमखम हो तो इस हदीस को ज़ईफ़ साबित करके दिखाए। अल्लाह के रसूल ने जब बताया कि ये दुआ पढ़ लीजिए तो सहाबा इकराम ने उसको याद किया, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूर था कि अपने बालिग़ बच्चों को वो ये दुआ सिखा देते थे, और जो नाबालिग होते थे तो कागज़ पर लिख के उनके गले में टांग देते थे। अब ये बताइए, ये सहाबी का अमल के अपने बच्चों को गले में लिख के टांग देते थे कागज़ में, और हुजूर ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ें। अब ये क्या कहते हैं कि झाड़ फूक दम वम ये सब बेफजूल है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दुआ सिखाई, तो अगर कोई पढ़ के इसको फूके तो ये शिर्क हो जाएगा। अब देखिए सहाबा का अमल हमें मिल गया कि हुजूर के सहाबी का ये अमल था कि वो तावीज़ को लिख करके अपने बच्चों के गले में टांग देते थे। अब ये साहब कहते हैं कि शिर्क है, तो शिर्क का फतवा इन्होंने लगाया है, और इन्होंने सहाबा को माज़अल्लाह मुशरिक साबित करने की कोशिश की है। तो ये आपके सामने पहला हवाला। अब इस हवाले पर इन साहब को चाहिए कि ये रुजू करें, तौबा करें अपनी इस बात से, और ये जो आवाम में गलत फहमियाँ फैलाते हैं इससे रुजू करें, माफ़ी मांगें, नहीं तो ये इस हदीस की ज़र्फ़ में आएंगे कि हुजूर की तरफ इन्होंने झूठ मंसूब किया। हुजूर ने कुरानी तावीज़ को नाजायज़ व हराम या शिर्क नहीं बताया, बल्कि ख़ुद सहाबा को सिखाया कि कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है और क्या करना है। अब ये सहाबा का अमल साबित हुआ। अब चलिए आपके सामने मैं दूसरा हवाला लगाता हूँ। अब देखिए ये तीसरा हवाला हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुनियतुत तालिबीन। हालांकि ये हदीस इमाम हम्बल ने ख़ुद अपनी किताब के अंदर नकल की है, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से भी इसको नकल किया है अपनी किताब के अंदर। अब देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेके आए और इस अमल को लेके आए, और ये कहा कि इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूर था कि जब किसी को बुखार होता था तो वो ये तावीज़ात को गले में लटका देते थे लिख करके। अब देखिए दुआ आपके सामने लिखी हुई है। अब ये है कुरानी दुआ, ये है अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से दुआ, ये है मुहद्दिसीन का अमल, औलिया अल्लाह का अमल। अब बताइए इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर क्या ये शिर्क का फतवा लगा सकते हैं? है इनके अंदर इतना दमखम? क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ये शिर्क का फतवा लगा सकते हैं? सिर्फ यही नहीं, इसी गुनियतुत तालिबीन के अंदर बहुत सारी बुखार से लेकर के हर एक चीज़ के ताल्लुक़ से तावीज़ात गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और अपने मुरीदों को भी दिया। अब बताइए क्या अल्लाह के वली शिर्क करेंगे जो ये शिर्क का फतवा लगा के बैठ रहे हैं? हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना ये पढ़ते हैं और ना ये लिखते हैं। अब खुदा की मार इनके ऊपर ऐसी पड़ेगी कि महशर में ये क्या मुँह दिखाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, सहाबा की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, औलिया अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, ताबई की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, तबे ताबई की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। किताबों का ज़ख़ीरा पड़ा है मेरे पास, सहाबा से लेके ताबई, ताबई से लेके तबे ताबई, तबे ताबई से लेकर के मुहद्दिसीन की गिरोह तक ने तावीज़ात को जायज़ लिखा है और अपने मुरीदान को पहनाया है। अब चलिए एक हवाला इनके घर का लगा देते हैं, इन अहले हदीस को आईना दिखा देते हैं ताकि ये अपने नसीर हुसैन दहलवी के ऊपर भी शिर्क का फतवा लगाएं। बहुत मज़ा आएगा। चलिए ये हवाला भी मैं लगा ही देता हूँ। अब ये देखिए दूसरा हवाला है हाकिम अल मुस्तदरक का। इमाम हाकिम इस हदीस को लाए और इसकी सनद को सही लिखा। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए और कहा या रसूलल्लाह मैं नहाया तो मुझे बुखार जैसा महसूस होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ तावीज़ ले लो।
तो आपने फरमाया कि दम ना करा लूँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दम जिस्म के ऊपरी हिस्से के लिए है, अंदरूनी के लिए तावीज़ होता है। अब ये बताइए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया सहाबा को कि जाओ तावीज़ ले लो, तो बुखार का तावीज़ दिया, और ये हदीस सनाद में सही है, बिल्कुल एक्सेप्ट है, और कोई भी अहले हदीस इसको ज़ईफ़ साबित नहीं कर सकता। अब देखिए दूसरी हदीस मैंने इसी में लगाई है, ओरिजिनल किताब मेरे पास मौजूद है, किसी को अगर हवाला चाहिए तो ले सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इमाम हसन और इमाम हुसैन को तावीज़ात गले में डाले हैं, ख़ुद पहनाए हैं। अब ये बताइए, ये अल्लाह के रसूल का ख़ुद का अमल साबित हुआ। अब ये हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस है, और इमाम हाकिम इसके रावी हैं, और इमाम हाकिम ने इस हदीस की सनद को सही लिखा। अब जो काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया वही काम तो हमारे लिए सुन्नत है। अब अगर कोई बुखार में हो या कोई परेशानी में हो, कोई सफ़र में हो या कहीं हो, उसको कुरानी तावीज़ दिया जाए तो ये तो अमल दुरुस्त हो गया। अब इसको शिर्क कहने वाला कितना बड़ा मुशरिक होगा, आप ख़ुद सोच लीजिए। क्यों? क्योंकि वो ना पढ़ते हैं, ना लोगों को उनको ख़ुद समझ में आता है, बस लोगों को उठाया, जो मर्जी आया वीडियो बनाई और डाल दी। अब चलिए आगे मैं आपको एक और हवाला लगा देता हूँ। हवालों की तो झड़ी है मेरे पास, लेकिन मेन हवाले मैं आपके सामने लगा देता हूँ। अब देखिए, मैंने आपके सामने दो हवाले लगाए हैं। एक हवाला लगाया है नसीर हुसैन देहलवी, किताब का नाम फतवा नज़ीरिया। अब ये क्या लिखते हैं, ये अहले हदीसों के बहुत बड़े इमाम हैं, इनके फतवा के बिना अहले हदीस कदम भी नहीं रख सकती। ये लिखते हैं कि कुरानी तावीज़ को लिखना, पहनना, गले में लटकाना ये जायज़ है। अब बताइए, इनके अंदर दमखम है, ये नसीर हुसैन देहलवी के ऊपर शिर्क का फतवा लगा सकते हैं? दूसरी किताब अलविदाया वल निहाया, हाफिज़ इब्ने कसीर। ये हाफिज़ इब्ने कसीर वो है जिसने कुरान की तफसीर इब्ने कसीर भी लिखी है, और इमाम इब्ने कसीर को वहाबी हर जगह बहुत बड़ा इमाम मानते हैं, और इनके किताबों के ऊपर अमल भी करते हैं। अब ये एक रिवायत कोट करता है इब्ने तैमिया के ताल्लुक़ से, क्योंकि ये इब्ने तैमिया का शागिर्द था। ये लिखता है कि जब इब्ने तैमिया का इंतकाल हुआ, जब इब्ने तैमिया मरा, तो इब्ने तैमिया को जब गुस्ल के लिए लाया गया, तो जब उसके कपड़े उतारे गए तो उसके गले में एक तमीमा पाया गया, एक तावीज़ पाया गया। वो तावीज़ क्या था कि सर के अंदर जो जुई होती है ना, उससे बचने के ताल्लुक़ से। अब बताइए, जुई के बचने के ताल्लुक़ से इनके इब्ने तैमिया जो है वो तावीज़ पहनते थे, और वो तावीज़ कितने दिरहम में, कितने पैसों में नीलाम भी किया गया, उसकी नीलामी भी हुई। वो इतना इम्पोर्टेंट बन गया इनके लिए कि वो नीलामी हुई। अब ये मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह पे फतवा लगा रहे हैं, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के ताल्लुक़ से बकवास कर रहे हैं। मैं इनको क्या बोलूँ कि अगर ये उनकी किताबों को पढ़ लेते, उनके फतवाज़ात को पढ़ लेते, उनकी ज़िंदगी को देख लेते, तो इस तरीके से बकवास ना करते। आज की तारीख़ में फतवा रिज़विया की जो किताब है, उस किताब के अंदर से वहाबी देवबंदी सब मसले मसाइल निकालते हैं, क्योंकि इनके बाप दादों में कोई ऐसा आलिम गुज़रा ही नहीं जो ऐसी किताब को लिख दे। मुफ्ती आज़म हिंद के फतवे से निकालते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद वो हस्ती हैं कि जिन्होंने दीन की खिदमत इस तरीके से की, उनकी तारीख़ उठा के पढ़ें। अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की तारीख़ उठा के पढ़ें, ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ उठा के पढ़ें, तो इनको ये पता लगेगा कि ये क्या हस्ती थे। औलिया इकराम की तारीख़ उठा के पढ़ें तो पता लगेगा कि वो क्या हस्ती थे। लेकिन इनको क्या है, ये अंधी तकलीद करते हैं अपने मुल्लाओं की, कि इनके मुल्ला जो पुराने मुल्ला चले गए वो ये कहते हैं कि तावीज़ पहनना जायज़ है, अमल भी है उनका, और ये आज के नए मुल्ला आए हैं, ये तावीज़ को सीधा शिर्क का फतवा लगा देते हैं। अब बताइए, ये भोले भाले लड़कों को पकड़ के, बच्चों को पकड़ के इस तरीके से बात करते हैं, क्या इनकी औकात है ये हमारे सामने बात कर सके? क्या इनके अंदर दमखम है ये हमसे मुलाकात कर सके? चलिए, मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ, मैं अपने उलमा इकराम को भी ज़हमत नहीं देता। मैं जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी, मेरा नंबर है 9958618727। अगर किसी अहले हदीस के अंदर दमखम हो, या कोई अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद दिल्ली के अंदर मौजूद हो, सामने बैठ के बात करना चाहे इस ताल्लुक़ से, तावीज़ात के ताल्लुक़ से, मैं सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। और अगर वो फ़ोन पे बात करना चाहे, फ़ोन पे आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त यह है कि अगर मैंने ये साबित कर दिया कि कुरानी तावीज़ पहनना जायज़ है, उसको मसलके अहले हदीस से तौबा करके मसलके आला हज़रत में आना पड़ेगा, ये शर्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भोले भाले बच्चों को बहकाना, फुसलाना बंद करें। और आज की हमारी आवाम को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, उनको पढ़ाएं,
और उनको ये बताएं कि दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही लोग पकड़ पकड़ के आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, अहबाबों को बहकाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, उनको पता नहीं है। अब देखिए, मैंने आपके सामने कितने हवाले लगाए और ज़कीरा भरा हुआ है हवालों का, किताबें भरी पड़ी हैं दम के ताल्लुक़ से, तावीज़ात के ताल्लुक़ से कि पहनना जायज़ है। लेकिन ये अहले हदीस ऐसी कौम है कि ये आंख बंद करके तकलीद करती है। किताबों को तो छोड़ो, किताबों तो उनके सामने से भी नहीं गुजरती, ना हदीस समझती है, ना हदीस को सीखती है, बस पढ़ा और सुना दिया। अब ये देखिए, इतने बड़े बड़े आलिमों पे जरा लगाने के लिए बैठा है, ये उनके धूल के बराबर भी नहीं है ये शख्स। चलिए, बहर के बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने चैलेंज भी कर दिया और मैं अपने भाइयों, दोस्तों, अहबाबों को समझाना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को जब सऊदी या दुबई भेजें तो दीनी तालीम दे के भेजें और उनको समझा के भेजें कि उनके बहकावे में नहीं आना। दुआ में याद रखिएगा, इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस शख्स तक ये रिकॉर्डिंग पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू।